लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः या खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों बातें हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रश्न से संबंधित दो मानों को हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले टेन 30 डिग्री का मान, ये होता है 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर। और अगला होगा टेन 60 डिग्री का मान, जो होगा वर्गमूल 3 के बराबर। तो ये दो मान हमें याद रखना है। अब हम प्रश्न की बात कहें तो देखिए, सबसे पहले हमें दो खंभे दिए गए हैं। हम उन खंभों को यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। ये दो समान ऊंचाई के खंभे यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो दोनों खंभों को मैं ए बी और इस खंभे को नाम दे देता हूँ सी डी। ये हमारे दो खंभे हो गए। इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 80 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है। इस बिंदु को मैं P से व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है ना, X तो अच्छा नहीं लगेगा। इस बिंदु को मैं बिंदु P से व्यक्त कर देता हूँ। और इस बिंदु की यदि इस खंबे से दूरी मान लीजिए X है, तो इस खंबे से दूरी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस X हो जाएगी। अब इस बिंदु से दोनों खंभों को हम देख रहे हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो एक खंबे से तो हम बना रहे हैं 30 डिग्री का कोण। तो इधर जो कोण होगा वो हमारा 30 डिग्री हो गया, और इधर जो कोण है वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैं x नीचे लिख लेता हूँ और 80 माइनस एक्स को भी नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। और ऊपर से इनको हटा देते हैं, तो ये सही लगेगा। ठीक है बच्चों, ये है। अब हमें x का मान निकालना है और खंभों की ऊंचाई भी निकालना है। तो खंभों की ऊंचाई को हम किससे व्यक्त कर देते हैं? h से व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, जो जो हमने यहाँ पर अभी किया है वो सभी काम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले माना ए बी तथा सी डी दो दो खंबे हैं। दो खंबे है, ये लिख दिया हमने। माना ए बी तथा सी डी दो क्या है? खंबे हैं। ये हो गया हमारे पास। जहां या फिर जिनकी ऊंचाई 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 कितनी ले ली हमने? h मीटर है। जिनकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है। उसके बाद सड़क पर है, कोई बिंदु P ले लेते हैं हम, कॉमा लगा देते हैं। सड़क पर बिंदु P है। बिंदु P है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए, तब ए बी बराबर क्या होगा? सी डी। ये किसके बराबर होगा? h मीटर के। उसके बाद हमने यहाँ पर बीपी बराबर कितना माना है? x मीटर मान लिया है यहाँ पर। ठीक है। अगर इसको माना है तो PD या डीपी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो कोण दिए गए हैं वो भी लिख देता हूँ मैं। कोण ए पी बी बराबर कितना है? बराबर है 30 डिग्री। और कोण सी पी डी ये बराबर किसके ले लिया हमने? 60 डिग्री के। अब हम दो त्रिभुज लेके इनको अलग अलग हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज ए पी डी ले लेता हूँ, या नहीं ए बी पी ले लेते हैं बच्चों। दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में
इस समकोण त्रिभुज में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर ले लेंगे टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लंब क्या होगा इसका ए बी, लंब हो जाएगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा इसका बी पी। टेन 30 का मान कितना होता है, ये मान होता है 1/वर्गमूल 3। ए बी हमने किसको लिया है एच के बराबर, तो इसको लिख लेंगे एच और इसे हमने एक्स माना है। तो देखिए यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 और गुणा में कितना आ जाएगा एच। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे और उसके बाद पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे अब सी डी पी, समकोण त्रिभुज सी डी पी में ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें देखो कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। इसका लंब कितना होगा, लंब होगा सी डी, तो लंब लिख देंगे सी डी और इसका आधार कितना होगा पी डी, आधार हो जाएगा पी डी। टेन 60 का मान ये होता है वर्गमूल 3, सी डी का मान किसके बराबर है एच के बराबर है और पी डी किसके बराबर है, ये है 80 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका वर्गगुणन कर लेते हैं, तो ये होगा वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स के बराबर। यहाँ से देखिए अगर एच का मान निकालेंगे तो एच का मान कितना हो जाएगा एक्स बटा वर्गमूल 3 के बराबर, एक्स बटा वर्गमूल 3। यहाँ पर हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया है। वर्गमूल 3 को इधर गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब 3 का गुणा कर देंगे तो ये 240 हो जाएगा। देखो यहाँ से लिख देते हैं हम, अगर 80 का गुणा 2 से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 माइनस का कितना हो जाएगा 3x और बराबर कितना है, देखिए बराबर है x, बराबर आ गया x। 3x को इधर ले गए आप तो ये हो गया 4x बराबर हो गया 240, 4 से भाग लगा दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 का बड़ा 6 बार बोलने पर आता है 24, तो x का मान कितना आ गया आपका 60। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बनाई थी आपने, इसे आप समीकरण 2 बना सकते हैं और अब आप समीकरण नंबर 1 में x का मान रख के h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये है x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 60 और बराबर कितना है वर्गमूल 3 और गुणा में कितना आ जाएगा h। ठीक है ना, वर्गमूल 3 को एक बार और लिख लेते हैं हम, ये वर्गमूल 3 है, समीकरण नंबर 1 में मान रखा है ये हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये होगा वर्गमूल 3। तो अब h का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए h बराबर हो जाएगा 60 बटा वर्गमूल 3 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयीकरण तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करने से क्या होगा, ये होगा वर्गमूल 3 और बटे में भी कितना हो जाएगा वर्गमूल 3। तो देखिए वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 3 60 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्गमूल 3। ये हमारा h का मान आ गया, चाहे तो समीकरण 3 हम दे सकते हैं। अब हम प्रश्न जो पूछा गया है उसके उत्तर यहाँ पर देंगे हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः। देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा गया था कि खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई क्या हो गई, अतः खंभों की ऊंचाई, देखिए खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई किसके बराबर होगी, देखो ये आ गई हमारे पास 20 वर्गमूल 3 और ये किस में आ जाएगी मीटर में। एक तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या पूछा था हमसे, उसके बाद पूछा था खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम खंभों से
खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी। खंभों से बिंदु की दूरी में देखिए एक्स का मान कितना आया है, 60। दूरी क्रमशः बोल सकते हो आप, क्रमशः, क्योंकि दो खंभे हैं तो एक खंभे से दूरी कितनी होगी, 60 मीटर, तथा 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 मीटर होगी, 20 मीटर होगी। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न के उत्तर आ चुके हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।